चलो आज फाइल्स के बारे में देखते हैं. हाउ वी वर्क्स विद इन फाइल विद द हेल्प ऑफ C++. First thing we should always remember, if we are working in file system, then we use a library function known as a fstring, is file stream. So fstream library, this one is a library function. So fstream library allow us to work with files. First, fstream library allow us to work with file. Means जब भी हम फाइल सिस्टम पे वर्क करेंगे तो हमें दो लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी. एक तो नॉर्मल जो आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं और दूसरा कि एफ स्ट्रीम हेडर फाइल्स. ठीक है. सो वी इंक्लूड बोथ स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स. सो वी इंक्लूड बोथ. कौन कौन सा? एक तो आईओ स्ट्रीम एंड दूसरा कौन सा है? एफ स्ट्रीम. सो सेकंड वी यूज एफ स्ट्रीम. ठीक है. दोनों हेडर फाइल्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है. उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाएंगे. तो जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे we use has include IO stream and second has include F stream. जब भी हम F stream के साथ वर्क करेंगे then we use 3 classes. और वो 3 क्लास कौन कौन सी हैं? फर्स्ट फॉर क्रिएट, सेकंड फॉर राइट एंड थर्ड फॉर रीड ऑपरेशंस. ठीक है. सो जो हमारे क्लासेस हैं, क्लास और फिर उसका डिस्क्रिप्शंस भी लिख देते हैं. डिस्क्रिप्शंस. जो हमारा पहला क्लास है दैट वन इज ऑफ स्ट्रीम. ऑफ स्ट्रीम स्मॉल ऑफ स्ट्रीम का काम क्या होगा? क्रिएट एंड राइट टू फाइल. क्रिएट एंड राइट टू फाइल्स. this one first. Second one, if stream. So if stream क्या काम करेगा? read from files. And third one, f stream. f stream का क्या काम है? A combination of stream and if stream. A combination of stream and if stream means create, read and write to a file. We can create, we can read and we can write a files. So this one is the combination create. After that reads and write. ठीक है. तो अगर हमें किसी भी फाइल के अंदर रीड भी करना है, राइट भी करना है, क्रिएट भी करना है, देन वी यूज एफ स्ट्रीम क्लास. तो बेसिकली ये 3 क्लास होती हैं. तो पहला हमारा है क्रिएट एंड राइट टू फाइल्स.
तो इसको हम लेकर के चलते हैं. सो वी स्टार्ट टू मेक अ प्रोग्राम टू क्रिएट एंड राइट टू फाइल्स. ठीक है. सो अगर हमें फाइल क्रिएट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है. आइदर वी कैन यूज ऑफ स्ट्रीम और वी कैन यूज एफ स्ट्रीम क्लास. ठीक है. आइदर वी कैन यूज ऑफ स्ट्रीम और वी कैन यूज एफ स्ट्रीम to make the class or fstream class, and this one should be specify the name of the file जिसपे हम create करना चाहते हैं, जिसमें हम write करना चाहते हैं. हमें नाम specify करना पड़ेगा. ठीक है. एंड सेकंड थिंग कि किसी भी फाइल पे राइट करने के लिए वी यूज इंसर्शन ऑपरेटर. किसी भी फाइल पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वी यूज इंसर्शन ऑपरेटर. लाइक एन एग्जांपल, सीधा एग्जांपल लेकर के चलते हैं. तो हैश इंक्लूड, उसके बाद हमने क्या लिखा, आईओ स्ट्रीम, ये हमारी पहली हेडर फाइल. उसके बाद हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम, ये सेकेंड हेडर फाइल. उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, नेम स्पेस का यूज करते हैं. सो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड. ठीक है. अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल को क्रिएट करना है, फाइल को राइट करना है, ये सारे काम करने हैं. सो सबसे पहले हम क्या लें, मेन फंक्शन. सो वी टेक इंट मेन. ठीक है. इंट मेन and we write all the things inside the main function. So create and open a text file. To create and open a text file or to create and write to the text file, we use off stream file. Oh, sorry, off stream class. ठीक है. So we use off stream. उसके बाद फाइल का नाम, फाइल का नाम विद एक्सटेंशन. लेकिन वो फाइल का नाम हमें कहाँ देना पड़ेगा, वी यूज और वी क्रिएट अ फंक्शन. लाइक एज मैं फाइल का नाम दे रहा हूं माई फाइल. और माई फाइल के अंदर जिसपे हमें काम करना, लाइक एज अ फाइल नेम. ठीक है. डॉट उसका एक्सटेंशन, जैसे टेक्स्ट फाइल है तो डॉट टीएक्सटी, एक्सेल फाइल है तो डॉट एक्सएलएस, जो भी एक्सटेंशन होता है. ठीक है. सो टू क्रिएट वी यूज दिस लाइन एंड टू राइट द फाइल वी यूज दिस वन. अभी हमारा क्या हो रहा है, क्रिएट करने का काम हो रहा है. दिस लाइन इज यूज्ड फॉर क्रिएशन. सो यहाँ पे हम लिख लें क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल. फिर हमें क्या करना है, राइट करना है. सो टू राइट टू द फाइल क्या काम करेंगे, जैसे आप लोग सी इन या सी आउट फंक्शन का यूज करते हैं,
चूंकि वो क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, सी आउट सीन, और कोई भी चीज हमें प्रिंट करना होता है देन वी राइट सी आउट, इनपुट लेना होता है देन वी राइट सी। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने एक फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन का नाम क्या रखा, माई फाइल। और माई फाइल के अंदर ही हमने एक फाइल क्रिएट किया है जिसका नाम है फाइल नेम डॉट टी एक्स टी। अब हमें ऑपरेशन किस पे कर परफॉर्म करना है, फाइल नेम डॉट टी एक्स टी पे ऑपरेशन परफॉर्म करना, मतलब राइट करना है, लिखना है। लेकिन उस फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले उस फंक्शन के पास जाना पड़ेगा जिस फंक्शन ने इसको क्रिएट किया है। सो वी यूज फाइल माई फाइल, ठीक है। आफ्टर दैट वी यूज इंसर्शन। पहले ही मैंने बताया आपको कि टू राइट ऑन द फाइल वी यूज इंसर्शन ऑपरेटर। सो फंक्शन के नाम माई फाइल, उसके बाद इंसर्शन, और इसके अंदर जो भी कुछ हमें राइट अप करना है फाइल के अंदर, लाइक एज हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो आपने ये राइट अप कर दिया, बस आपको यही भी सीखना है कि हाउ टू क्रिएट अ फाइल एंड हाउ टू राइट टू द फाइल। तो क्रिएट करने के लिए ऑफ स्ट्रीम माई फाइल, क्योंकि ऑफ स्ट्रीम क्रिएट और राइट दोनों के लिए यूज होता है। सो ऑफ स्ट्रीम का क्लास यूज करते ही हमारा फाइल भी क्रिएट हो गई, और राइट करने के लिए हमारा एक फंक्शन क्रिएट हुआ जिसका नाम था माई फाइल। अब उस माई फाइल का यूज करके हम राइट अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, then you can also close with the help of code। तो यहाँ पे हम फंक्शन नेम मीन्स माई फाइल डॉट क्लोज फंक्शन, तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। So this one is the create and write to the file. Next one, read a file, ठीक है। So to read the file we can use either if stream class to read a file, either we can use f stream। एफ स्ट्रीम का हम यूज कर लें तो मतलब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। अब हमें केवल रीड करना है देन वी कैन यूज आइदर एफ स्ट्रीम और ओनली एफ स्ट्रीम क्लास, ठीक है। और क्या यूज करना पड़ेगा, नेम ऑफ द फाइल। तो आइए उसको भी एग्जांपल के थ्रू समझ लिया जाए। बात है कि आईओ स्ट्रीम भी रहेगा, एफ स्ट्रीम भी रहेगा, नेम स्पेस भी रहेगा, आपका फंक्शन भी रहेगा। क्रिएट अ फाइल, कैसे फाइल क्रिएट करेंगे, तो ऑफ स्ट्रीम, उसके बाद माई फाइल, फाइल का नाम डालेंगे। राइट करना है तो राइट आपने कर ही लिया है, क्लोज करना है तो क्लोज तो कर ही लिया है। अब क्या करना है, आपको रीड करना है। तो रीड करने के लिए सिंपली आप लोग चाहें तो इसी प्रोग्राम को कॉपी करके यहाँ पे हमने क्रिएट किया, राइट किया, क्लोज करेंगे, खत्म हो जाएगी, क्लोज हटा देते हैं। इसकी जगह पे हम रीड वाला काम करते हैं। तो रीड करने के लिए वी यूज इफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, ये तो क्लास का नाम हो गया। उसके बाद आपने
फंक्शन का नाम क्या रखा है, माई फाइल। ठीक है, उसके बाद आप फाइल नेम डॉट टीएक्सटी। ठीक है, बस सिंपल लाइन इफ स्ट्रीम का यूज करके आप लोग काम कर सकते हैं।